क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, देर से दलील देने के लिए। अशोक का वंशज हूँ इसलिए बाहें फरका था, मौर्य वंश का सखा हूँ इसलिए आत्मा धड़का था। योर ऑनर, जब मैं 3:09:44 पर आपके न्यायालय में एंट्री किया, सॉरी योर ऑनर, 3/6/2024 को उनका डिबेट बाकी है और ईमेल और जीमेल के जरिए मुझे सूचना प्राप्त हो गई और प्राप्त करता रहता हूँ। आपके न्यायालय के द्वारा भेजा गया संदेश भी मैं अच्छी तरह पढ़ता हूँ। तो योर ऑनर, पहुँचने के बाद कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 8 मुझे इन्फॉर्मेशन दिए कि आपने जो आवेदन न्यायालय को दिया उनको बाय पोस्ट के द्वारा उत्तर भेज दिया गया है। शायद सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये तो मुझे मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो उसमें जिक्र है एड्रेस का। न्यायालय को भी पता है कि मैं 24 ईयर्स से घर से बाहर हूँ और मैं एक परिवार का सिंगल पुत्र हूँ। फिर लेटर को रिसीव कौन करेगा? और मैं ससुराल में रह रहा हूँ जो के नगर प्रखंड के कस्बे में जयमंगला ग्राम में है। वहाँ मुझे जानता कोई नहीं है। इसलिए नहीं जानता है कि वोटर लिस्ट में ना तो नाम है, ना कोई पहचान है, ना घर है, ना बार है, ससुराल है। और जब वोटर लिस्ट में नाम होगा तो फिर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो फिर जानेगा कौन? फिर उसे किसी योजना का लाभ मिलेगा कैसे? इस 24 साल में मैंने 1 रुपया का लाभ किसी भी गवर्नमेंट से नहीं लिया। ये हमारे लेसन में भी जिक्र है और आज जिक्र कर भी रहा हूँ। तो योर ऑनर, बच्चे का मामला था और बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छा समाज बनाने में भी मददगार साबित होगी। यही ध्यान आकर्षित आपके मैंने आपको कई महीने पहले जीमेल में भी किया और ईमेल भी डाला। आपने आपके न्यायालय के द्वारा 45 डेज आपने समय लिया, मैंने स्वीकारा। रूल्स ऑफ लॉ के अनुसार किसी भी भारतीय लिसनर के लिए 22 डेज बहुत काफ़ी है योर ऑनर, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। उनके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं दावा पेश करता हूँ, फिर भी न्यायालय का सम्मान करता हूँ योर ऑनर। बीच में कई डिबेट के माध्यम से कुछ लोगों का कहना हुआ कि ये हाई कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। योर ऑनर, जिसका आत्मा और धड़कन इस 24 साल से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर हाउस के बीच में रहा हो, वो हाई कोर्ट क्या करने जाएंगे? मैं सम्मान करता हूँ 2500 हाई कोर्ट का, इंडिया में ऑल ओवर द स्टेट का सभी हाई कोर्टों का सम्मान करता हूँ। अगर हाई कोर्ट भेजना चाहते हैं तो किस बेस पर जाऊँ, क्यों जाऊँ, क्या जाना उचित है? मैं अपने पिछले लेसनों के आधार से आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। सन 2000 में हमारी कॉपी को चीफ मिनिस्टर
सीबीआई के चीफ, हाई कोर्ट के जजेस, लोक अदालत के जजेस, तमाम पर्सन जो उसमें आते हैं, अगर वो चाहते तो उस मेरे द्वारा लिखा गया कॉपी को वहीं डिस्पैच करके जो भी निर्णय होता डिसाइड वहीं किया जा सकता था। फिर उस कॉपी को पटना हाई कोर्ट से फिर दिल्ली क्यों लाया गया? अगर दिल्ली लाया गया तो मेरा धड़कन तो यहाँ है, फिर मैं हाई कोर्ट क्या करने जाऊँगा? मैं सम्मान करता हूँ हाई कोर्ट का, ऐसी बात नहीं है कि मैं सम्मान नहीं करता हूँ, करता हूँ। तो हाई कोर्ट की नज़र में तभी मैं, उनके नज़र में जो भी था उनसे यह लीगल मामला संभलाने गया होगा, या तो सेंट्रल को सौंप दिया कि वहाँ जो माजरा होगा रिसर्च होने के बाद पता चलेगा, भेज दिया। अब जब कॉपी बन के तैयार हो गई और मैंने जो भी काम लीगल बेस में किया, तो फिर इस बेस में मैं हाई कोर्ट में कैसे जा सकता था? अगर एग्जाम्पल, बस क्षमा चाहता हूँ योर, कहना पड़ेगा दलील को, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर आपको किसी हाई कोर्ट से निर्णय के माध्यम से हाई कोर्ट भेज दिया जाए आश्वासन लेने के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? यही बात हम में है। मैं जिस लेवल में हूँ, जैसा भी हूँ, मैं आपके ही अदालत से निर्णय लेना चाहता हूँ। आप जो भी निर्णय देंगे, जैसा भी कहेंगे, मैं पिछले डिबेट में भी बताया था, मुझे बहुत कम बोलना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस रास्ता को अख्तियार किया और सबके सामने दे भी रहा हूँ, देना भी चाहिए। और आ गई बात योर ऑनर, राजनीति संबंधी मामला जो भी था, जो भी है, यह दो निर्णय बच्चे और घर को व्यवस्थित करने के बाद ही मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा, वरना इस पर मैं कोई विचार नहीं करना चाहता हूँ, विचार व्यक्त भी नहीं करना चाहता हूँ। समय बहुत निकल चुकी है। 24 साल, 24 चक्र के, अशोक चक्र के 24 धार को मैंने वर्षों में पार किया हूँ। ये भी न्यायालय को सोचने का विषय है, सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं है योर ऑनर कि मैं किसी भी अदालत का अवमानना कर रहा हूँ, कभी नहीं किया हूँ। लेसन उठा के देखा जाए, और आचरण से भी आज जो मैं अपने मुखारबिन से कह भी रहा हूँ, सटीक है और सही भी है। अब बच्चे का जो एडमिशन था वो बाय पोस्ट के द्वारा भेजा गया, ये सही है या नहीं है? क्योंकि कोर्ट नंबर 1 और 8 का कहना था कि सारे आवेदन को देखने के बाद बाय पोस्ट भेज दिया गया है, आप इनका पता कर लेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को विराम दिया योर ऑनर। विराम इसलिए दे रहा हूँ कि सम्मान कर रहा हूँ, कोई हमें उतावलापन नहीं है, इसीलिए मैंने खुला रखा अपने आप को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ फॉल्ट है ये सब देख सके, इसको छुपा के नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने ओपनली किया इसको सबके बीच में। बहुत पहले से इसको पर्दा में रखा गया और ये कह के टाला गया योर ऑनर कि ये सीक्रेट मिशन है। जिसका घर ही व्यवस्थित नहीं है, जिसका परिवार ही सुरक्षित नहीं है, जिसके बच्चे का भविष्य गटर में जा रहा हो, ऐसे सीक्रेट मिशन का मैं क्या करूं? गड्ढे में डालूं क्या? सबसे पहले ये 2 मिशन है, बच्चे सुरक्षित
परिवार सुरक्षित, फिर देश। इसी दो काम को करने के लिए मैं न्यायालय की शरण में गया था। अब मैं हाई कोर्ट कभी वापस नहीं जाऊंगा, ये आखिरी वचन है। इसलिए नहीं जाऊंगा योर ऑनर कि जिस लेवल का आदमी हूं मैं और जिस लेवल का आप है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मैं हूं लिसनर ऑफ इंडिया। हमसे कोई भी विभाग बचा नहीं, कोई भी राजनीतिक जो भी पार्टियां आ रही है या जा रही है, सब मेरे रिलेशन में कैद है। और कहाँ कहाँ छलावा हुआ, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ये तो अंडरग्राउंड में आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं मुस्कान भरी शब्दों में नहीं कहना चाहता कि 3 उंगलियां उठाया तो त्रिकोणमिति का डिग्री खींचता हुआ चला गया। तो कुछ कर रहे हैं, हो रहा है, करना भी चाहिए। पीढ़ी को नई नई दिशा और नई नई इतिहास से अवगत कराना भी जरूरी है। सोच अच्छी होनी चाहिए, प्रस्ताव अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छी होनी चाहिए, दलील अच्छी होनी चाहिए, जिस पर प्रकाश डाला जा सके। मैं अपने आप को खामोश था और विराम रखा, क्योंकि आदमी को रिलैक्स में भी जाना जरूरी है। मन और मस्तिष्क को एकत्रित करने के लिए थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है। अशोक का वंशज हूँ, इसलिए बाहें फरका था। वो तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो पीढ़ी से लेकर के अभी सभी राजनेताओं को सीखने का मौका मिलेगा। हमारी तस्वीरों में हर एक उद्देश्य छुपा हुआ है। जो जवानी का दहका हुआ, स्ट्रगल में डूबा हुआ चित्रांकन है, जो मेरे मरने के बाद भी सदा वो फोटो पिक्चर्स सबों के सामने कुछ संकेत के रूप में याद दिलाएगा कि आखिर बाजू क्यों फरका। बाजू का दो ही मतलब होता है, आई एम स्ट्रांग या सबों के बीच में जो प्रसाद हैं वो बांट देना। ज्ञान के दो सूचक हैं, 2 भाग में मैंने लेके गया और दोनों भाग कंप्लीट है। योर ऑनर, करना तो न्यायालय को है, जैसी भी कार्रवाई हो, जैसा भी हो, करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 45 डेज निर्णय न्यायालय के द्वारा ही दिया गया और एक लिसनर के लिए कार्रवाई करने का समय 22 डेज ही है, जो बाबा साहब के द्वारा निर्णय पारित किया गया है। आर्टिकल्स में भी है। 30, 31, 36 और 39 के आखिरी पेजों को देखेंगे योर ऑनर, तो सब मिलेगा उसमें। मैं आर्टिकल से बाहर नहीं हूं और ना बाहर जा सकता हूं। इसलिए बाहर नहीं जा सकता हूं कि जो निर्णय कोर्ट के अधीनस्थ है, जो निर्णय कोर्ट करेंगे, मैं तो दलील देने वाला में से हूं। निर्णय तो आपको करना है, किस तरह का एक्शन आप लेंगे, कितना समय चाहिए और कितना समय हमारी निकल गई। 24 ईयर्स कम नहीं होता योर ऑनर। किसी को सज़ा भी मिलता है तो 20 वर्ष की सज़ा मिलता है जघन्य अपराध के लिए। मैं तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही सज़ा काटा हूँ बाहर से। ये लेसनों में भी है,
चल भी रहा है। मैं दलील को कम ही देना चाहता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर।